अब मैं सीधे अपने मेहमानों का रुख करता हूं। हमारे साथ शाजिया आलमी बीजेपी की प्रवक्ता जुड़ चुकी है, चित्रा बातम है कांग्रेस की प्रवक्ता, शुभांकर भट्टाचार्य हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ जीएम शहीन है जो कि जेडीयू नेता है, और इसके अलावा भी हमारे साथ लिफ्ट से एक मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं शुभांकर भट्टाचार्य जी, राम और वाम, इसका मतलब क्या है? इस घटना के लिए राम और वाम एकत्रित होकर यह सब कुछ कर रहे हैं, किसकी ओर इशारा है? जी नहीं, वाम का मतलब तो आप सब जानते ही जी, लेकिन राम का मतलब बताइए। राम का मतलब, यहाँ पे राम का मतलब बीजेपी से है, जिन्होंने कि वहां पे राम का जो है नाम पूरे तरीके से अपनी ब्रांडिंग करने के लिए इस्तेमाल कर रखा है, उसको वहां पे राम कहा जा रहा है। यहाँ पे राम का मतलब श्री राम से नहीं है, वो प्रभु श्री राम है, उनको हम राम नहीं कहते। अब थोड़ी सी बात यहाँ मैं बात जरा जानना चाहूंगा कि आज सिर्फ हमारी जितनी संवेदना होगी वो सिर्फ कलकत्ता की इस घटना से होने वाली है, कि उन बच्चियों के बारे में पूछेंगे, उस नर्स के बारे में पूछेंगे जो उत्तराखंड की है, क्या उस बच्ची के बारे में भी बात करेंगे जो बिहार की है? क्या वो भी हमारी बेटी कहलाएगी? अच्छा शुभांकर जी, शुभांकर जी, उन सभी घटनाओं पर बात होगी, उन सभी घटनाओं पर बात हो चुकी है, लेकिन अगर कोलकाता की घटना है, नहीं, कोलकाता की घटना तो उस पर हम बात ना करें। आपने कहा राम और वाम, बीजेपी और लेफ्ट इसमें शामिल है, तो यह बताइए आपकी पुलिस वहां पर फिर क्यों है? सरकार बीजेपी की है या लेफ्ट की है? सरकार वहां पे बीजेपी की है या लेफ्ट की है, यही बात आपने उत्तराखंड में पूछा, यही बात आपने बिहार में पूछा, क्यों इतना डर लग रहा है? बिल्कुल पूछा, डंके की चोट पर पूछा शुभांकर भट्टाचार्य जी, डंके की चोट पर पूछा। लेकिन इस सवाल से आप मत भागिए, इस सवाल से कन्नी मत काटिए, इस सवाल से कन्नी मत काटिए। आपकी पुलिस है, अगर आपको लग रहा है कि बीजेपी और लेफ्ट शामिल है, आपने 19 लोगों की गिरफ्तारी की। शुभांकर जी, 19 लोगों की गिरफ्तारी हुई, कितने लोग उसमें किस राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं यह भी बता दीजिए। जनाब ये तो मैं पिछले 3-4 दिन से यही सुन रहा हूं, लेकिन मैं 19 लोगों में कितने बीजेपी और लेफ्ट के हैं बता दीजिए। इसमें से निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे, आप चिंता न करिए। अच्छा, समझ में आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल निकलेंगे। अच्छा, जो डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं वो भी बीजेपी और लेफ्ट के हैं? मैं एक बात यही तो पूछ रहा हूं कि आखिर ये डॉक्टर एसोसिएशन और नर्सिंग एसोसिएशन कब जागेंगे उस नर्स के लिए जो उत्तराखंड से है? क्या वो नर्स नहीं थी? मैं सिर्फ इसी बात पूछ रहा हूं, तो दर्द क्यों हो रहा है? शुभांकर ये तो मैं 3 दिन से देख रहा हूं। शुभांकर जी क्या दलील दे रहे हैं आप? वहां पर डॉक्टर बेटियां डरी हुई है, अस्पताल में जो वहां पर तोड़फोड़ हुई वो कह रहे ड्यूटी नहीं करना चाहते हैं, हमारी कभी भी मौत हो सकती है। ये बात बोलने में आपको सुनने में क्यों कष्ट आ जाता है? मुझे ये बात समझ नहीं है। मतलब शुभांकर भट्टाचार्य जी, मतलब हम कोलकाता पर कोई सवाल ना करें, कोलकाता पर कोई सवाल ना करें। तो लगातार आ रहा हूं और यही एक सवाल का जवाब लगातार दे रहा हूं। मतलब शाजिया इल्मी, अस्पताल में तोड़फोड़, अस्पताल में हंगामा, ये सब कुछ बीजेपी और लेफ्ट ने मिलकर किया है। प्रत्युष जी नमस्कार और आदाब। बहुत तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है कि बलात्कार ऐसा कि रोंगटे खड़े हो जाएं, उसके तथ्य ऐसे कि होश उड़ जाएं, दिल थम जाए, पूरे देश में उदासी है, सदमा है। और अब सुनिए शुभांकर जी, अब भाई साहब अगर लगातार नहीं बोलेंगे, मैं शुभांकर जी अपनी बारी में। शुभांकर जी जब आप कह रहे थे बीच में किसी ने नहीं टोका, प्लीज शाजिया इल्मी जी। मैं फिर से शुरुआत करूंगी कि बलात्कार ऐसा कि सबके रोंगटे खड़े हो जाएं, और इस तरह के तथ्य जो मिले हैं जो हम सबको सदमे में डाल रहे हैं। पूरा देश जो है आघात है, दुखी है। और ये भाई साहब को देखिए किस तरह से बात कर रहे हैं, दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, और अब तो हद कर दी इन्होंने। इन जख्मों पे जो नमक छिड़क रहे हैं और भगवान राम का नाम लेकर जिस तरह के हर एक भारतीय, हर एक मेरे हिंदू भाई बहनों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी आस्था पर प्रहार कर रहे हैं, और भगवान राम और वाम को दोष बढ़ रहे हैं, और जबकि खुद संरक्षण दे रहे हैं उन सब राक्षसों को जिन्होंने ये कृतिक हरकत की है, जो ये दुर्दशा उन्होंने की है, और जिस तरह से उत्तराखंड में संरक्षण किसकी मिली हुई है मैडम? मुझे यकीन नहीं आ रहा है। बिहार में किसकी संरक्षण है?
मुझे वो भी तो जी थोड़ा उत्तराखंड बता में कोई दें। संरक्षण नहीं दे रहा है। उत्तराखंड में जो सीएम है वो संरक्षण नहीं दे रहे हैं। सुनिए, उत्तराखंड में जो सीएम है वो ना सिर्फ जांच करा रहे हैं, ना सिर्फ जांच करा रहे हैं, बल्कि उत्तराखंड में जो सीएम है, उत्तराखंड के सीएम हो या कहीं का भी सीएम हो, वो संरक्षण नहीं दे रहा है। आपको आप इतने बेशरम, और मेरी ये जलालत है जो आप कर रहे हैं इस वक्त। आप नफरत के पात्र बन रहे हैं। सुनिए, आप नफरत के पार बन रहे हैं। जिस तरह से आप लगातार बचा रहे हैं राक्षसों को, आप जिस तरह से उन राक्षसों को बचा रहे हैं, साफ दिख रहा है। और सियासी शय दे रहे हैं। जिस तरह से राक्षसों ने जो किया है उस डॉक्टर बिटिया के साथ, देश देख रहा है आपको। आप लगातार भाग रहे हैं। आपके यहाँ कोलकाता में हो रहा है, आपके घर में हुआ है, आपके घर में हुआ है। नाम नहीं बताया है, वो बताना होता है। नाम नहीं बताना होता भाई साहब, आप ये जानते हैं? किसी भी ठीक है, चलिए मैं बहस में बाकी मेहमानों को शामिल करूं। कुछ तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर डॉक्टरों का प्रोटेस्ट चल रहा है। ये देखिए तस्वीरों में, आवाज सुनिए डॉक्टरों की। ज्यादातर इसमें लेडी डॉक्टर्स हैं। ठीक है, शुभांकर भट्टाचार्य, अब इन डॉक्टरों में तो आपको कोई लेफ्ट और बीजेपी का नजर तो नहीं आ रहा ना? मैंने कहा ना कि मजे की बात यह है कि आपको तो सब जगह पे हर चेहरा नजर आ जाएगा, लेकिन आप हमारी बात सुनना नहीं चाहेंगे। चेहरे को बेनकाब करना आपकी पुलिस का काम है। 19 लोगों को गिरफ्तार किया, सबकी कुंडली निकालिए, बताइए कितने लोग बीजेपी से जुड़े हैं और कितने लेफ्ट से जुड़े हैं। मजे की बात क्या है? कीजिए ना, नहीं, मजे की बात कीजिए ना सर। पुलिस आपकी है, हाथ किसने बांधे? पुलिस आपकी हाथ किसने बांधे? पुलिस के हाथ किसने बांधे? अरे आपकी सरकार है, आपकी सरकार। आरोपियों को उठाइए, अंदर डालिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़ा हो। उत्तराखंड में बताओ किसकी सरकार है? देखिए मजे की बात है, क्या मजे की बात है? अरे वाह सर, वाह सर। मतलब कोलकाता के मसले पर आप बात ही नहीं करना चाहते। ये मजे की बात मतलब है। हाईकोर्ट ने किसको फटकार लगाई है? भगवान राम को दोष देंगे? क्या हो गया आपको? ये जलालत के हद है। देश सुन रहा है आपको। आप नफरत की बात कर रहे हैं। इस तरह की बात कह रहे हैं आप। ये आपकी संवेदनशीलता, उसको क्यों नहीं उसके प्रति शर्म आनी चाहिए आपको। ये क्यों नहीं? अपने हद पार कर दिए। किस तरह के इंसान है आप लोग? मुझे लगता है टीएमसी सरकार को फौरन रेजिग्नेशन देना चाहिए। ममता दीदी को शर्म आनी चाहिए। शर्मसार किया उन्होंने हर एक महिला को। ममता हमारे साथ इस वक्त सीपीआई एमएल के नेता कुमार परवेश भी इस पर जुड़ चुके हैं। कुमार परवेश जी, आवाज जा रही है ना? मैं खुलकर जी, कह रही हूँ। कुमार परवेश जी बताइए कि इसमें टीएमसी ने सीधा आरोप लगाया, ममता बनर्जी ने, मुख्यमंत्री ने, कि इसमें वाम और राम का हाथ है, यानी बीजेपी और लेफ्ट, यानी कि ये सब कुछ हंगामा, ये बवाल, ये तोड़फोड़, ये सब लेफ्ट की साजिश है। सीधा इल्जाम है आप पर। बचाएंगे, घालमेल करेंगे, देखिए नष्ट करेंगे। बंगाल में जो घटना घटी है कोलकाता में, उससे पूरा देश हतप्रभ है। और ये 2012 में जो दिल्ली में हुआ था, ठीक उसी तरह की घटना दिख रही है और पूरे देश में इसका प्रतिवाद हो रहा है। तो हम तो चाहेंगे सबसे पहले कि ममता बनर्जी जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, वो इस मसले को संजीदगी से लें। हम लोग बेसिकली बिहार से हैं और भट्टाचार्य जी लगातार बोल रहे हैं, यह बात सही है, इससे इनकार नहीं है कि बिहार में हाल ही में परसों ही मुजफ्फरपुर में घटना घटी, जहां भाजपा जदयू की सरकार है, बलात्कार और हत्या की दर्दनाक घटना घटी। बिहार में हर दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं और पूरे देश में, उत्तराखंड हो, दिल्ली हो, बिहार हो, हर जगह इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। कुमार परवेश जी, लेकिन कोलकाता में जो कुछ भी हुआ उसके लिए, कोलकाता में जो कुछ भी हुआ उसके लिए लेफ्ट और बीजेपी जिम्मेदार है? जी आपको कोलकाता में जो कुछ भी हुआ उसके लिए लेफ्ट और बीजेपी जिम्मेदार है? ये तो एक राजनीतिक बयान है ममता बनर्जी जी का। क्यों है? हमारा स्पष्ट मानना है, क्यों है? हमारा मानना है कि ये जनता का विरोध है। और क्यों है राजनीतिक बयान? क्यों है राजनीतिक बयान? यानी आप ममता बनर्जी के बयान को आप सही मान रहे हैं? इसका मतलब आप मान रहे हैं कि लेफ्ट शामिल है इसमें? आप मान रहे हैं? नहीं, देखिए विरोध तो पूरे देश में है। स्टैंड तो क्लियर कीजिए, कंफ्यूजन में है। जनता इसका विरोध कर रही है, हम भी कर रहे हैं। जिस तरह की घटना है उसमें स्वाभाविक विरोध होगा। ममता बनर्जी और टीएमसी की सरकार को यह कोशिश करनी चाहिए कि जो अपराधी हैं
यानी सीपीआई एमएलए मान रही है लेफ्ट शामिल है, लेफ्ट शामिल है, लेफ्ट शामिल है, सीपीआई एमएलए मान रहे हैं। स्टैंड को क्लियर कीजिए सर। प्रवेश मान रहे हैं इस आंदोलन के प्रति लेफ्ट के नेता सारे कुमार प्रवेश, मैं कांग्रेस को भी शामिल कर रहा हूं, मैं कांग्रेस को भी शामिल कर रहा हूं। चित्रा बाथम जी, राहुल गांधी ने भी सवाल खड़े किए, एक्स में पोस्ट किया, उन्होंने प्रशासन पर सवाल खड़े किए, सुरक्षा पर सवाल खड़े किए। तो ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस जरा अपने स्टेट को झांक ले, हमें ज्ञान ना दें। प्रत्युष जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि राहुल जी और कांग्रेस पार्टी हमेशा से विक्टिम के साथ खड़ी थी, खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। वहां पे जो तथ्य सामने उस वक्त आए थे उसके ऊपर राहुल जी ने टिप्पणी करी थी, और जो स्थानीय प्रशासन की जो लापरवाही थी उसके ऊपर उन्होंने टिप्पणी करी थी। लेकिन अभी जो परसों रात को हुआ है, जो प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट डॉक्टर्स को, जिसकी पूरी तरीके से आजादी थी करने की, और पुलिस उनके प्रोटेक्शन के लिए वहां थी, उसको आउटनंबर करके एक मॉब ऐसा घुस आता है और उन डॉक्टर्स को भी पीटता है। और 40 मिनट के अंदर, वहां के पुलिस कमिश्नर का बयान है कि 40 मिनट के अंदर 18 रूम्स, जो हॉस्पिटल जहां पे वो वारदात हुई थी, वहां के 18 रूम्स को उन्होंने वैंडलाइज किया था। पुलिस को भी उसमें मारा गया था, वहां पे पत्थरबाजी हुई थी, और पुलिस ने अपनी जान के ऊपर खेल के जो जहां पे घटना हुई थी वो रूम को एटलीस्ट उन्होंने सुरक्षित कर लिया था। अब इसके ऊपर आते हैं कि ममता बनर्जी मैडम ने कोई और भी बयान देने से पहले ये जरूर कहा है कि सीबीआई की जांच एकदम निष्पक्ष होनी चाहिए। उसमें उनकी स्टेट पुलिस उनकी कोऑपरेट कर रही है, और इसके साथ उन्होंने डिमांड की है कि 25 तारीख तक